ख़वातीन व हज़रात, मैं प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान हूँ। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि शुगर को टेस्ट करने का जो सही तरीका क्या है जो घर में शुगर टेस्ट की जाती है। एक तो कुछ कमेंट्स, ये जो ग्लूकोज मीटर्स होते हैं इनके बारे में, ये पहले मैंने एक वीडियो में भी कवर किया था ब्रीफली, लेकिन अभी चूँकि हम ये टेस्ट करने जा रहे हैं तो इसके बारे में चंद चीज़ें मैं बता दूँ। एक तो ये है कि ये जो डिवाइसेस हैं ये बहुत एक्यूरेट होते हैं अगर इसका इस्तेमाल सही किया जाए, जो मैं भी डेमोन्स्ट्रेट करूंगा क्या तरीका इस्तेमाल है इसका। तो ये बहुत एक्यूरेट है, ±10 तक ये दे सकते हैं रीडिंग, लेकिन फिर भी हमें एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, यानी ये पता चल जाता है कि शुगर आपकी नॉर्मल है, ज़्यादा है कि लो है। यहाँ तक तो इससे बड़ा अच्छा पता चल जाता है। दूसरी बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, यानी लेबॉरेटरी से टेस्ट कराने जाने के लिए आपको कभी ये ख्याल करना पड़ेगा कि सुबह जाना है या खाने के बाद जाना है, गाड़ी है, कैसे जाना है, तो सारा कुछ तरह करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, तैयार होकर निकलना पड़ेगा। तो ये अब बहुत ही कन्वीनियंट अपने बेड में, अपने ड्राइंग रूम में, घर में बैठे बैठे जब चाहें टेस्ट कर लें, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तीसरा इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। लेबॉरेटरी में जब आप टेस्ट कराने जाते हो तो वो उसमें मेरा ख्याल में 250-300 रुपए का तो टेस्ट होता होगा आजकल, क्योंकि सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। लेकिन इसकी जो कॉस्ट है, इसमें सिर्फ एक स्टिक इस्तेमाल होनी है और कुछ डिवाइसेस में कोई और कंज्यूमेबल है ही नहीं इसके अंदर, तो ये 30-35 रुपए से कम का ये टेस्ट हो जाता है। तो ये हर लिहाज से एक बेहतरीन टेस्ट है, तो इसका फ़ायदा उठाएं आप। दूसरा, ये बहुत ही छोटा सा डिवाइस होता है, यूजली इसके अंदर पाउच के अंदर होता है सारा इक्विपमेंट, तो ये बहुत ही पोर्टेबल है। ये इसको अपने पास रखें, जब भी कभी आप घर से बाहर जाएं लंबे अरसे के लिए, शहर से बाहर जाएं, मुल्क से बाहर जाएं, तो ये इसको अपने साथ ले जाएं ताकि आपका अपना कंट्रोल पे जो नज़र जारी रखें। तो अभी हम इसको, मैं आपको दिखाता हूँ इसका इस्तेमाल। इसको खोलते हैं, इसमें देखते हैं क्या चीज़ें हैं। ये 3 चीज़ें इसके अंदर होती हैं मेन। एक तो ये इसका मेन यूनिट है, देखिए छोटा सा हैंडी है, इससे छोटे भी हैं, इससे बड़े भी हैं, तो लेकिन ये बड़ा एक छोटा सा एक फेमस ब्रांड है, तो ये एक छोटा सा डिवाइस है। इसके अंदर बैटरी है और ये तो ये छोटा सा, इसको मैं दिखाता हूँ कैसे इस्तेमाल करना है। दूसरा, ये बॉक्स होता है ये स्ट्रिप्स का, ये भी मुख्तलिफ कंपनियों की मुख्तलिफ शक्लें हैं, कुछ ज़रा छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, अंदर से भी थोड़ा डिफरेंस होता है, मैं दिखाऊंगा। तो ये आपको एयर टाइट रखना होता है, ये जैसे एयर टाइट है, एयर टाइट रखना होता है ताकि हवा और मॉइस्चर जो नमी इसके अंदर जाए तो स्टिक्स ख़राब हो सकती हैं। और स्टिक्स वैसे दूसरी इसकी एक्सपायरी डेट, हर मेडिसिन की, हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, तो कभी कभी आप देख लिया करें कि आपकी एक्सपायरी तो नहीं है। मसलन ये वाली जो मेरे पास डब्बी है इस वक्त, इसमें है अक्टूबर 2023, तो काफ़ी अभी इसकी एक्सपायरी है। तो ये, और उसके अलावा तीसरी जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो ये है, ये प्रिकिंग डिवाइस है। इसकी भी मुख्तलिफ कंपनी की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, डिफरेंट ऑपरेशन होता है, लेकिन चंद एक बेसिक चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और ये एक अल्कोहल का स्वाब है अगर आपने स्किन को साफ़ करना है तो। अच्छा, मैं इस वक्त क्लिनिक में नहीं हूँ, इस वक्त मेरे पास कोई पेशेंट नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए किसी हेल्दी बंदे को, किसी सर्वेंट्स को या किसी और के ऊपर प्रेक करना भी मुझे मुनासिब नहीं लगता, तो मैं अपने ऊपर ही आपको इसकी डेमो दूंगा। और उसका ये भी फ़ायदा हो जाएगा अपने आप को डेमो देने का कि आप जब टेस्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि खुद के ऊपर कैसा टेस्ट करते हैं। मैं ये भी चाहता हूँ कि हर मरीज़ जो है वो एक इंडिपेंडेंट हो, घर के किसी और फर्द के ऊपर भी वो डिपेंडेंट ना हो। अक्सर जो ख्वातीन हैं घर में वो टेस्ट कराती हैं अपने बच्चों से या अपने खावन से, तो फिर बंदा डिपेंडेंट हो जाता है, कब वो शख्स है कब नहीं है। तो खुद करना सीखें। तो जो मैं खुद पे करके दिखाऊंगा उससे ये भी डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगा कि ये डिवाइस को खुद अपने ऊपर जब ये इस्तेमाल करना है तो कैसे हैंडल करना है। तो शुरू करते हैं टेस्ट। अच्छा, एक तो पहले यह कि आपके हाथ साफ होने चाहिए, हाथ साफ होने चाहिए। स्किन के ऊपर कोई गंदगी लगी हुई हो तो उसमें आपको इन्फेक्शन भी हो सकती है, और कोई चीज़ लगी हुई, कोई खाने की चीज़ लगी हुई, तो वो आपके शुगर के टेस्ट को भी ऑल्टर कर सकती है। तो हाथ साफ होने चाहिए। बेस्ट ये है कि आप अपना टेस्ट करने से पहले अपने हाथ धोएं पानी से, और अगर सर्दियां हैं तो गर्म पानी से हाथ धोने का एक अजाफी फ़ायदा ये होता है कि आपकी खून की सर्कुलेशन बढ़ जाती है, तो आसानी से ब्लड आ जाता है। ठीक है, मैंने अभी शावर लिया, इसलिए मैं समझता हूँ मुझे वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप
अभी इस हाथ नहीं करते तो फिर ये अल्कोहल स्वाब होता है। तो चलो मैं इसके साथ आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। ये निकाला, ये अपने स्वाब निकाला, तो आप किसी भी उंगली से कर सकते हैं। चलो इस पे करता है, छोटी उंगली पे ऐसे मैंने साफ किया। ये साफ करने के बाद इसको ड्राई होने देना ज़रूरी बहुत है, क्योंकि ये भी एक किस्म का लिक्विड है, तो ये भी आपका वो डाइल्यूट कर देगा। अच्छा, उसके बाद आपने ये स्टिक है आपकी, इसमें से कोई एक स्टिक निकालनी है, एयर टाइट है, खोलनी है, और खोलने के बाद आपने एक स्टिक निकालनी है। अच्छा, इस स्टिक को निकालने के बाद इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं। ये वाली किस्म जो मैं दिखा रहा हूँ वो ये है। अच्छा, इसमें इसकी आपको पता चल जाए तो कौन सी साइड अंदर इंसर्ट करनी है। इसके अंदर मसलन ये एरोज बने हुए, और ये एरो वाली साइड जो है ना, और सुराख बना हुआ है, तो एरो वाली साइड जो है ना, ये वाली साइड पतली आप देख सकते हैं, यहाँ ये एरो बने हुए, तो एरो वाली साइड आपने इसके अंदर डाल देनी है। अच्छा, इसमें सिस्टम ऐसा है कि इसको आपने ऑन ऑफ कहीं से नहीं करना। जब ये आप ऐसे डाल के इसको फुली इंसर्ट करते हो, तो ऐसे फुली इंसर्ट हो गया तो एक्टिवेट हो गया। अभी इसके ऊपर एक कुछ नंबर आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर में वो ड्रॉप का नंबर नजर आ रहा है आपको, ड्रॉप ऐसे ऐसे ब्लिंक कर रहा है, ये बता रहा है कि अब आप इसको एक्टिवेट हो गया, अब इसके अंदर आप ड्रॉप डालें ब्लड का। अच्छा, इसको हम रखते हैं, इसका 1-2 मिनट होते हैं जब तक डाल सकते हैं। ये प्रिकर है, इसका आपने ये नंबर सेट करना हो तो इसमें दोबारा तफसील करता हूँ, बताता हूँ, लेकिन इसका नंबर सेट है 3 पे। अच्छा, 3 होते हैं, डिपेंड करता है आपकी स्किन की थिकनेस कैसी है। अगर आपकी स्किन मोटी है तो इसको 4-5 पे ले जाए, मैं भी बताता हूँ कैसे सेट करना। अगर आपकी स्किन पतली है तो 2 भी सही है, तो मैं 3 पे है तो चलो 3 पे रहने देता। इस डिवाइस को एक्टिवेट करने का मुख्तलिफ ये तरीका है कि इसको खींचेंगे तो ये आपको प्रिकर हो गया। अच्छा, सुई मैंने अभी बदली है, लेकिन सुई को बदलने का तरीका भी बताता हूँ। तो ये करने के बाद आपने ऐसे पकड़ना है, ऐसे, ये मैंने पकड़ा है, इसके देखें ऐसे पकड़ने का ये तरीका है कि ये यहाँ से ब्लड गश कर रहा है। तो जब ये किया तो मैं इसको ऐसे रखे, ऐसे दबा के इसको फर्मली दबाना है ताकि इसके अंदर चला जाए। फर्मली दबा के इसको बटन दबाना है, तो ये देखें ब्लड निकला, एकदम से गश करके निकला, आपको देख सकते हैं। अब इस मशीन के ऊपर आपने इसको लगा देना, इसको ऐसे टच करें कि एकदम से वो स्प्रेड कर जाए। ये स्प्रेड कर गया और खुद ही वो उसने काउंट डाउन शुरू कर दिया अपना। वो 10 के सेकंड लेता होता है तो खुद ही काउंट डाउन शुरू कर देता है। तो ये है 129। तो 129 जो है ये रैंडम है, तो 129 रैंडम के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो ये शुगर होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए आपको बताया था कि अगर आपकी फास्टिंग है तो 100 से कम, और अगर आपकी रैंडम है तो 140 से कम। एक हेल्दी बंदों की, अगर आप डायबिटिक हैं तो फास्टिंग में आपकी 130 से कम है तो ठीक है, और अगर आपकी खाने के 2 घंटे बाद वाली 180 से कम है तो ठीक है। तो ये तो था ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल। आपने इसको डिस्कार्ड कर देना और फिर फेंक देना, और भी ये खुद ही ऑफ हो जाएगा। अच्छा, अब ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इसके सुई कैसे बदलनी है, चूंकि सुई इसमें मैं लाया नहीं इधर। ऐसे खोल के इस तरह की सुई होती है, इसके लगी, तो आपने ऐसे करके ना, इसको ऐसे करके, तो उसको ऐसे अंदर करके जब तक उसका पूरी तरह से ऐसे क्लिक करेगा और तो फिर इसको पे चढ़ा देना, और इस तरह से इसका बनता है। ये इस वक्त है 4 पे, तो ऐसे घुमा के जितना आपने स्किन की थिकनेस करनी कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। अभी मैंने 2 पे कर दिया है। आप चूंकि मेरा काफी निकल आया था ब्लड, तो इसलिए मेरे ख्याल में 2 पे काफी है। तो अगर उसकी स्किन थिक है तो आप बड़े पे कर लें। तो ये करने के बाद कई जो मीटर आजकल आते हैं उनके अंदर बिल्ट इन है, मेमोरी है। कई ऐसे भी हैं जिनको आप कंप्यूटर पे लगा देते हैं तो सारा डाटा कंप्यूटर पे चला जाता है। बाहर दुनिया में ऐसा भी है कि आपका डाटा कंप्यूटर में चला गया और कंप्यूटर से आपके डॉक्टर पे चला गया। अभी पाकिस्तान में वो सिस्टम नहीं है, लेकिन आप इसको रिकॉर्ड करें। किसी भी शुगर की वैल्यू तब बनती है अगर ये पता चले कि वो खाने से पहले टेस्ट किया था या खाने के बाद किया था या खाने के कितनी देर बाद किया था। तो बेस्ट ये है कि आप अपनी छोटी सी डायरी बनाएं और लिखें कि फलां डेट को, फलां दिन खाने से पहले या खाने के बाद। वो एक टेबल बना लें। मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, आप उसका खुद ही बना लें, यानी एक टेबल आम हाथ से ड्रॉ कर लें। लेकिन वो जो खाली मैदा वाली शुगर एक कॉलम में आनी चाहिए, खाने के 2 घंटे बाद वाली दूसरी में आनी चाहिए। तो अगर आप बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना चाहते हैं तो दिन में 6-7 दफ़ा भी चेक किया जा सकता है, ख़ासतौर पे जब आप कोई डोज सेट की जा रही होती है, इंसुलिन सेट की जा रही होती है, ख़ासतौर पे टाइप 1 डायबिटीज़ में। अदरवाइज ये शुगर टेस्ट अगर आप ठीक जा रही है, मेरे ख्याल में हफ्ते में 1 दफ़ा भी कर लें तो काफ़ी है। हफ्ते में 1 दफ़ा आप खाली मैदा और 1 दफ़ा खाने के 2 घंटे बाद वाली कर लें,
उससे काफ़ी हद तक आपको आइडिया रहेगा कि आपकी शुगर कंट्रोल है कि नहीं कंट्रोल। अगर ज़्यादा कम आती है फिर आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंट टेस्ट करना पड़ेगा। आपकी दवाई सेट होगी, जब आपकी वैल्यूज़ नॉर्मल आनी शुरू हो जाए तो फिर आप इसको मेरे ख्याल में हफ्ते में एक आध दफ़ा फास्टिंग और रैंडम कर सकते हैं, और जब कभी शक पड़े शुगर लो ज़्यादा तब भी कर सकते हैं। और ये रीडिंग लेकर और 3 महीने के बाद अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो 3 महीने के बाद दोबारा आप A1C कराएं, और A1C और ये ब्लड शुगर के रिपोर्टें लेके अपने डॉक्टर के पास जाएं, तो वो इसकी रोशनी में आपको फैसला करेगा कि आगे क्या करना है। बहुत सारे मरीज़ आजकल खुद भी लर्न कर लेते हैं, और हम कहते हैं बल्कि इनकरेज करते हैं पेशेंट को एम्पावर करें ताकि वो सीख जाए कैसे टेस्ट किया जाता है और कैसे इसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट मैं समझता हूँ पेशेंट भी कर सकते हैं। अगर उनकी वैल्यूज़ कंसिस्टेंटली ज़्यादा आ रही हैं, उनको कोई एक दवाई तजवीज़ की है, तो वो उसकी थोड़ी डोज, अगर 1 टैबलेट है तो 1.5 या 2 कर सकते हैं मेरा ख्याल में, क्योंकि मरीज़ काफ़ी पढ़े लिखे हैं आजकल, तो वो कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके लिए यूज़फुल हुई होगी। पर प्लीज़ नोट कीजिएगा कि जो मैंने डेमोस्ट्रेट किया ये एक आला था, मुख्तलिफ आलों में मुख्तलिफ होते हैं। कुछ आले ऐसे भी हैं जिसमें इसमें तो हमने ब्लड लगाया था ना, इधर से लगाया था ब्लड, लेकिन कई हैं जो एज पे खींचते, उसमें ऐसे कतरे को आप जैसे ऐसे लगाएंगे तो उसका सक कर लेगा, तो वो बल्कि थोड़े से ज़्यादा एडवांस है, उसमें और भी थोड़ा ब्लड चाहिए होता है और भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ करीब हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए। अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो आप इसके नीचे अपने कमेंट्स में लेके भिजवा सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपके सवाल का जवाब दे दूँ। शुक्रिया।